के लिए धन्यवाद। और आपने एक अच्छा बहुमूल्य अवसर आपने हमें दिया, धन्यवाद देते। जो आराधना है इसके लिए हम विशिष्ट तौर पे आपको धन्यवाद देते, क्योंकि आपकी उपस्थिति यहाँ पर आ चुकी है मेरे प्रभु। चाहे हम एक में से दूर हो, लेकिन प्रभु हम आपसे जुड़े हुए, हम धन्यवाद देते। और इस घड़ी महान परमेश्वर पिता, आपके वचन के द्वारा बातें करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। वचन को चुराने वाली, वचन भुलाने वाली, मन भटकाने वाली हर एक शक्तियों को और कॉल ड्रॉप करवाने वाली शक्तियों को यीशु के अधीनता में लाकर यीशु के नाम में बांध देते और यीशु मसीह के नाम में यहाँ से कल के नरक के कुंड में जाने का आदेश दे दो। धन्यवाद यीशु मसीह, आपने प्रार्थना सुनकर ऐसा ही किया। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए हे पवित्र पिता। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज करने परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने आप लोगों के द्वारा मुझे यहाँ पर इस मंच पर यहाँ पर लाया। परमेश्वर को सारी महिमा देते हैं और ज्यादा वक्त न लेते हुए अय्यूब की किताब 42 अध्याय और उसका 10वें वचन से शुरू करेंगे। अय्यूब उसका 42 अध्याय 10वें वचन में लिखा है, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मेरे प्रियो, यहाँ पर जितने जुड़े हैं, हम में से हर एक जन परमेश्वर से दुगना आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो बस एक नॉमिनल तौर पर जीना चाहता है, परंतु परमेश्वर से आशीर्वाद पाना चाहता है और वो भी दोगुना आशीर्वाद पाना चाहता। और जब हम परमेश्वर से दोगुना आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो स्वाभाविक बात है उसके लिए हमें दोगुना परिश्रम भी करना होगा। जैसा कि एक व्यक्ति रोजाना शायद 500 रुपए कमाता होगा 8 घंटे का जॉब करके, लेकिन अगर उसको वही राशि दोगुना कमाना है तो उसको परिश्रम भी दोगुना करना ही होगा। उसी प्रकार अय्यूब के पास जो पहले था उसका दोगुना यहोवा ने उसे दे दिया, दोगुना आशीर्वाद दिया है, तो जरूर कुछ तो बात अय्यूब के जीवन में होगी। हम जानते हैं अय्यूब के जीवन के बारे में कि कैसे उसने अपने 7 बेटे 3 बेटियां खो दिया था, कई संपत्ति खो दिया था, एक करोड़पति आदमी रोड पर आ गया था, लेकिन परमेश्वर ने उसे छोड़ा नहीं। परमेश्वर ने उसको परखा, उसके धीरज को परखा और बाद में वो 2 गुना आशीष का हकदार बना। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको मुझको भी 2 गुना आशीर्वाद देना चाहता, पर ये 2 गुना आशीर्वाद हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आज परमेश्वर के द्वारा हम कुछ बातों को सीखेंगे। मेरा विश्वास है आप बहुत ध्यान से सुनेंगे और ये जो बात बताई जा रही है उसे सुनकर अमल में जब हम लाएंगे तो जरूर हमारे जीवन में भी हम 2 गुना आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो हम अय्यूब के जीवन के बारे में देखेंगे कि वो कैसे इसका हकदार ठहरा। 2 गुना आशीर्वाद पाना है तो अय्यूब के जीवन में, अय्यूब पहले अध्याय पहले वचन में उसके बारे में कुछ लिखा गया है, तो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। अय्यूब 1:1। उज देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। अय्यूब को परमेश्वर ने जितना आशीर्वाद दिया था, उसके चारों ओर बाड़ा बांध के रखता था, वो यूं ही नहीं, क्योंकि अय्यूब जो परमेश्वर का भय मानता था, उसके बारे में लिखा है कि वो खरा था, मतलब सच्चाई से चलता था, सीधा था, परमेश्वर का वचन जैसा उसके पास पहुंचता था
उसके अनुसार चलने का प्रयास करता था। यद्यपि जो आज आपके पास मेरे पास प्रिंटेड बाइबल है, तो ऐसे प्रिंटेड बाइबल तो अय्यूब के समय नहीं हुआ करते थे, लेकिन उस समय जो परमेश्वर की वाणी उसके पास आती थी, उसके अनुसार वो चलता था। और इसलिए परमेश्वर भी शैतान के सामने अय्यूब की गवाही देता है, अय्यूब के बारे में कहता है। परंतु यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि अय्यूब परमेश्वर का भय मानता था। इस बात में हम जरा ज्यादा समझने का प्रयास करेंगे। अय्यूब परमेश्वर का भय मानता था, तो कैसे मानता था, क्या कारण है? हमारा परमेश्वर देखने में अगली नहीं है या एकदम गंदा नहीं दिखता जिसकी वजह से लोग डर जाए, उस रीति से वो भय नहीं मानता था। लेकिन परमेश्वर का भय मानना मतलब वो परमेश्वर का आदर करता था, ऑनर करता था। आपको मुझको परमेश्वर का आदर करना है, आपको मुझको परमेश्वर का भय मानना है, तो हम किस रीति से मान सकते हो? परमेश्वर का भय मानने से हमें सही मायने में क्या आशीर्वाद मिलता है? क्योंकि हम दोगुना आशीर्वाद की बात कर रहे हैं। तो दोगुना आशीर्वाद पाना गए तो मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर का भय मानना सीखना होगा। परमेश्वर का भय मानने से कुछ बातें हमारे जीवन में अवश्य होती, जैसा कि सबोपदेशक की किताब निकाल लीजिएगा और उसके 7 अध्याय 18वें वचन में परमेश्वर का भय मानने वालों के लिए एक अद्भुत आशीष आप देख सकते हैं। सबोपदेशक 7 अध्याय और उसके 18वें वचन में लिखा है, ये अच्छा है कि तू इस बात को पकड़े रहे और उस बात पर से भी हाथ न उठाए, क्योंकि जो परमेश्वर का भय मानता है वह इन सब कठिनाइयों से पार हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का भय मानने वाला सब कठिनाइयों से पार हो जाएगा। इन सब कठिनाइयों से, अर्थात जो उसके जीवन में प्रेजेंटली आई हुई है या इन फ्यूचर आ सकती है। इस संसार में प्रभु का ऐसा कोई जन नहीं होगा जिसके ऊपर कभी कोई विपत्ति आई ही नहीं। विपत्ति आती ही है, लेकिन मेरे प्रियो, जो विपत्ति आती है, जो कठिनाइयों का दौर होता है, उन सारी कठिनाइयों के दौर से आप और मैं पार हो सकते हैं जब हम परमेश्वर का भय मानना सीख लेते हैं, जैसा कि अय्यूब परमेश्वर का भय मानता। इन दिनों में शायद आप लोगों के जीवन में जो यहाँ पे कनेक्टेड है, आपके जीवन में, पारिवारिक जीवन में या इंडिविजुअल वे में किसी को शायद कुछ आर्थिक परेशानी होगी, कोई शायद बीमारियों से त्रस्त होगा, किसी को क्या करना कुछ सोच विचार समझ में नहीं आ रहा होगा, एक कंफ्यूजन की अवस्था में होगा। और मेरे प्रियो, शारीरिक कठिनाई से ज्यादा मानसिक कठिनाई बहुत बड़ी होती है। अगर आज आप सोच विचारों के उस कठिनाई के दौर से गुजर रहे हैं, तो परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, आपको दोगुना आशीर्वाद देना चाहता है, बशर्ते हम परमेश्वर का भय मानना सीखे, क्योंकि परमेश्वर का भय मानने वाला दोगुना आशीर्वाद पाएगा मेरे प्रियो, जैसा अय्यूब ने पाया। अगर आप और मैं परमेश्वर का भय मानते तो निश्चय हम जो प्रेजेंटली कठिनाइयां हैं या आने वाली विपत्तियां हैं, उनके ऊपर जरूर हम पार पा सकेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा। परमेश्वर का भय मानने से और एक अद्भुत आशीर्वाद हमें क्या मिलता है? हम निर्गमन की किताब में उसके पहले अध्याय में हम देख सकते हैं, और आप निर्गमन की किताब उस पहले अध्याय में 2 भाइयों के बारे में देख सकते हैं, जिसका पुआ और शिप्रा नाम था। और उन्होंने फिरौन के राजा की बात नहीं मानी और इजरायली जवानों को, बच्चों को, नवजात बच्चों को जीवित छोड़ देते थे। तब आप देख सकते हैं निर्गमन की किताब इस पहले अध्याय में, और वहां पर 21वें वचन में क्या उनको आशीर्वाद मिला, इसलिए कि धारिया परमेश्वर का भय मानते थे, उसने उनके घर बसाए। कई बार ऐसा होता है कि उम्र बढ़ जाती है, अगर पुरुष की उम्र बढ़ जाती है तो कई बार उतना उसका अफेक्ट नहीं होता, लेकिन जब बेटियों की उम्र सहसा बढ़ती जाती है किसी कारणवश, तब विवाह के लिए
कई बार कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज यहाँ पर कोई ऐसा होगा जिसकी उम्र बढ़ चुकी होगी लेकिन विवाह नहीं हो पा रहा होगा, काफी परेशान होगा, चाहे भाई हो चाहे बहन हो। आपको कहना चाहता हूँ, अगर अय्यूब के जैसे हम परमेश्वर का भय मानने वाले हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं परमेश्वर अपने भय मानने वालों का, चाहे वो कितनी भी उम्र का क्यों ना हो, चाहे उसकी उम्र कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका वो घर बसा के दिखाता है। क्या ये आशीष नहीं है मेरे प्रिय? हाँ मेरे प्रिय, आज आप देख सकते हैं कई क्षेत्र में उम्र बढ़ जाती है, कई लोगों को उम्र बढ़ जाने की वजह से जॉब भी नहीं मिलता, कई लोगों को उम्र बढ़ जाने की वजह से विवाह में तकलीफ आती है, कई लोगों को उम्र बढ़ जाने की वजह से गर्भ धारण करने की भी समस्या आ जाती है। लेकिन अय्यूब का परमेश्वर आपका मेरा परमेश्वर, वो आपसे मुझसे कहता है, अगर आप और मैं परमेश्वर का भय निरंतर मानते रहेंगे जैसे उन दो भाइयों ने माना था, तो यकीनन मेरे प्रियो परमेश्वर आपका घर भी बसाएगा, आशीर्वाद देगा, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो अय्यूब से हम सीख रहे हैं कि उसने कैसे दोगुना आशीर्वाद पाया है। उसका एक कैरेक्टर था, वो परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप और मैं कैसे परमेश्वर का भय मानकर परमेश्वर से दोगुना आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में हम अय्यूब की जो किताब पढ़ रहे हैं उसको समझने के लिए अब्राहम से हमें सीखना होगा। उत्पत्ति की किताब जब 22वें अध्याय में आती है, तब वहां पर आप एक अद्भुत घटना को देख सकते। अब्राहम की 100 साल की उम्र में उसको वायदा का पुत्र हो गया था और उसे बहुत ज्यादा वो प्यार करता था, उसका नाम इसहाक था। तब परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा करने के लिए उसको एक चीज बोल दी और बोला कि तू जिस पुत्र को सबसे ज्यादा प्यार कर रहा है, अब तू उसे मेरे लिए होम बलि करके चढ़ा। अब्राहम ने जो परमेश्वर का भय मानता था, वो तड़के उठा, अपने पुत्र को लिया और मोरिया देश में जाने के लिए निकला। तकरीबन 3 दिन उसको लग गए और मोरिया पर्वत पर उसे इसहाक को उसने ले गया, बांध कर होम बलि विधि पर रखा और अभी छुरा उड़ा कर मारना ही चाहता था, तभी एक वाणी उसको सुनाई है। जरा हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 22 अध्याय और वहां पर आप देख सकते हैं 22 अध्याय और उसका 16 वचन में आप देख सकते हैं, और उसके पहले 22 अध्याय 12 वचन आप देख सकते हैं। 22 अध्याय 12 वचन, उसने कहा, अर्थात उस स्वर्गदूत ने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता। परमेश्वर का भय मानने वाला दोगुना आशीर्वाद पाता है, जैसा कि यहाँ पे अब्राहम ने पाया। अब्राहम के पास पहले से धन संपत्ति थी और उसकी धन संपत्ति इतनी ज्यादा हो गई थी कि उसका भतीजा लूत और वो दोनों अपनी धन संपत्ति के साथ एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए लूत को अलग होना पड़ा था, अब्राहम को अलग होना पड़ा था। फिर भी यहाँ पर परमेश्वर ने जो अब्राहम का मित्र था, अब्राहम को प्यार करता था क्योंकि अब्राहम तो विश्वास का पिता है, फिर भी यहाँ तक अभी तक परमेश्वर उसे यहोवा यीरे करके प्रकट नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं जब परमेश्वर का भय मानते हुए वो मोरिया पर्वत पर अपने एकलौते पुत्र को बलिदान चढ़ाने के लिए ले गया, तब वहां पर परमेश्वर कहता है कि अब मैं जान गया हूं कि तू मेरा भय सचमुच मानता है। और तब जाकर वहां पर उस सेनाओं का यहोवा जो कहलाया जाता है, वो वहां पर उस पर्वत पर यहोवा यीरे करके प्रकट हुआ।
मेरे प्रियो, यहोवा यीरे मतलब हम जानते हैं, यहोवा यीरे मतलब परमेश्वर उपाय करता है, परमेश्वर प्रबंध करता है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो अपने महिमा के धन के अनुसार हमारे लिए उपाय करता, प्रबंध करता है। आमीन। तो ये उपाय करने वाला परमेश्वर शायद अभी तक आप पर प्रकट नहीं हुआ होगा। आपने बहुत कोशिश किया होगा, आप चाहते होगे कि हमारा परमेश्वर जो यहोवा यीरे है, उपाय करता है, प्रबंध करता है, जो बंद रास्तों को खोल देता है। मैं इतना ज्यादा प्रार्थना करता हूँ, मैं इतना ज्यादा उपवास करता हूँ, मैं प्रभु में इतना ज्यादा हूँ, फिर भी कई बार मेरे लिए क्यों प्रबंध नहीं हो पा रहा है? मेरे लिए क्यों वो चीजें मानो छिपी हुई है? वो परमेश्वर ने तो बोला है कि ना तो आंखों ने देखी और ना कान ने सुना और ना ही मनुष्य के चित्त में चढ़ी गए कि वही बातें जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया। ये इतना अद्भुत वचन हम सुनते गए, पढ़ते गए, और फिर भी कई बार वो चीजें जब हमारे जीवन में हो नहीं पा रही है, तो कई बार हमें प्रश्न पड़ता है कि परमेश्वर तो यहोवा यीरे है, वो उपाय करता है, प्रबंध करता है, फिर क्यों ऐसा नहीं हो पा रहा है? तो कहीं ना कहीं मेरे प्रियो, हम कुछ बातों में कुछ मिस कर रहे होंगे। हम सारी चीजें कर रहे होंगे, लेकिन अब्राहम के जैसे भय मान नहीं पा रहे होंगे। हम समझेंगे अब्राहम को कैसे ये 2 गुना आशीर्वाद मिला यहोवा यीरे। जरा यहाँ पे हम पढ़ेंगे इस उत्पत्ति 22वें अध्याय में 12वें वचन में। यहाँ पर सेनाओं का यहोवा दूत के द्वारा कहता है, तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। हालांकि अब्राहम को इसके पहले एक दासी के द्वारा पुत्र हुआ था, इश्माएल, लेकिन उससे कोई खास लाभ नहीं है, वो दासी का पुत्र था। परमेश्वर ने उससे वायदा किया था और वो वायदा का पुत्र था इसहाक। अब 100 साल की उम्र में ये पैदा हुआ है। स्वाभाविक तौर पर आप देख सकते हो कितना प्रेम रखता होगा अपने बेटे से। वो इतना ज्यादा प्रेम रखता है, कुछ भी बोलने से सब तैयार हो जाता है। लेकिन जब परमेश्वर ने देखा कि ये अपने पुत्र को ज्यादा प्यार कर रहा है, तब उसने अपने पुत्र को यहोवा के लिए बलिदान करने के लिए कठिन बात रख दिया। और अब्राहम यहाँ रुका नहीं। अब्राहम ने भी परमेश्वर की बात को माना और अपने एकलौते पुत्र को बलिदान करने के लिए, मतलब जिसको ज्यादा प्यार करता था, वायदे के पुत्र इसहाक को बलिदान करने के लिए वो चला गया। शारीरिक तौर पे हमें ऐसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। होम बलि करना मतलब मार डालना या उसको प्रभु के सामने बलिदान कर देना। हमें लिटरल वे में ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। इसको हमें आत्मिक तौर पर समझना पड़ेगा कि हमारे जीवन में ऐसी क्या चीज है जो हम परमेश्वर से ज्यादा इन दिनों में प्यार कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर तो यही चाहता है कि आप हो या मैं हूं, चाहे विश्वासी हो चाहे सेवक हो, प्रभु के जन सबसे ज्यादा परमेश्वर को प्यार करना चाहिए। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि हमारे यीशु मसीह ने कहा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। बिल्कुल सच बात है। हमारे प्रभु यीशु ने कहा पति अपनी पत्नी को प्यार करे। हमारे बड़ों को प्यार करना है, सारी बातों को प्यार करना। लेकिन मेरे प्रियो, इन सबसे बढ़कर हमें परमेश्वर को प्यार करना है, परमेश्वर को पहला स्थान देना है। हम परमेश्वर को प्रेम करेंगे सबसे ज्यादा, उसको पहला स्थान देंगे, तब जाकर वो आपको मुझको 2 गुना आशीर्वाद देगा, जैसा कि उसने अय्यूब को दिया। इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि अब्राहम को बोला, तूने अपने एकलौते पुत्र को मेरे लिए नहीं रख छोड़ा। ये एकलौता पुत्र मतलब यहाँ पर तो लिखा है एकलौता पुत्र, लेकिन उत्पत्ति 22 अध्याय में आप आ जाइए और वहां पर दूसरे वचन में परमेश्वर क्या कहता, मैं आपके लिए पढ़ता हूं 22:2। उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिसे तू प्रेम रखता है, जिसे तू प्रेम रखता है, उससे तो मेरे लिए छोड़ दे, उससे तो मेरे लिए होम बलि चढ़ा। मेरे प्रियो, आत्मिक तौर पर हम परमेश्वर से ज्यादा किसको प्यार कर रहे हैं?
हम परमेश्वर को प्यार करने का दावा जरूर करते हैं, हम प्रभु के लिए गीत गाते, वचन सुनाते, ताली बजाते और हम कहते प्रभु मैं आपको प्यार करता हूँ। लेकिन फिर आज भी ऐसी कई चीजें हैं जो लोग परमेश्वर से भी ज्यादा उस चीज को प्यार करते, इसे हम समझें। अगर आज सबसे ज्यादा अगर कोई प्यार करता है तो मेरे प्रियो शायद मनुष्य को भी उतना प्रेम नहीं करता जितना कि वो नींद को ज्यादा प्यार करता है। क्या मैं सच नहीं बोल रहा हूँ? आज कुछ सेवा कुछ विश्वासी ऐसे भी हैं जो नींद को प्यार नहीं करते, नींद को त्यागते गए, प्रभु के सम्मुख में बैठते हैं। लेकिन आज भी कई ऐसे लोग हैं जो मसीही लोग कहलाए जाते हैं, वो नींद को ज्यादा प्यार करते हैं। चाहे वो कोई भी सीजन हो, चाहे वो समर सीजन हो, चाहे वो विंटर सीजन हो, चाहे वो बारिश का सीजन हो, नींद को ज्यादा प्यार करते गए। और इसलिए आप देखते हैं अगर कोई उनको जगाने जाता है, उठाने जाता है, भोर को जगाने जाता है तो तुरंत अपना वो जो ओढ़े रहते उसको पकड़े रहते हैं। नींद को त्यागना नहीं चाहते, नींद को त्यागना नहीं चाहते मेरे। मतलब आप देख सकते हैं ये नींद को नहीं त्यागते गए, इसलिए तो वो आशीर्वाद नहीं पा पाते। भोर का समय रहता है, परमेश्वर आते हैं सुधे लेने के लिए, उठाते हैं, जगाते, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा दास, मेरी दासी उठ जा, मैं तुझसे बातें करने के लिए आया हूं, मैं तुझको आशीर्वाद देने के लिए आया हूं। लेकिन कई लोग वो परमेश्वर की बातों को दरकिनार करके वो नींद को ज्यादा प्यार करते हैं और इसलिए मेरे प्रियो दोगुना आशीर्वाद नहीं पा पाते। आप उस वचन को भली भांति जानते होंगे, नीति वचन में लिखा हुआ है, नींद से प्रीति न रख नहीं तो दरिद्र हो जाएगा। आप उस वचन को जानते, क्योंकि अभी समय थोड़ा लिमिटेड है इसलिए हर चीज अपन नहीं देख सकते। नींद से प्रीति मत रख, इसका मतलब हमें बिल्कुल भी सोना नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रभु ने हमें जो शरीर दिया है, इस शरीर में नींद की जरूरत है, प्रभु को भी जान पता है। इसलिए हमारे लिए प्रभु ने जो ठहराया गया उतना हम जरूर सो सकते हैं, लेकिन प्रभु ने जो आपसे मुझसे प्यार करता, हमसे मिलने आता है, उस समय हमें जागना होगा मेरे प्रियो। उस समय हमें प्रभु की प्रार्थना में बैठना होगा मेरे प्रियो, और तब जाकर आप और मैं दोगुना आशीर्वाद के हकदार बन जाएंगे। हालेलुया। जरा हम अब्राहम और अय्यूब दोनों से सीखेंगे कि वो नींद को प्यार करते थे या नींद को त्यागते थे। जरा आप देख लीजिए इसे उत्पत्ति की किताब में 22वें अध्याय में आते, और वहां पर आप देख सकते हैं जैसा ही परमेश्वर पिता ने बोला कि तू अपने एकलौते पुत्र जिसे तू ज्यादा प्यार करता मेरे लिए होम बलि चढ़ा, तब आप देख सकते क्या हो गया। तीसरे वचन में आप जरा देखिए, उत्पत्ति 22:3, और वहां पर आप देखते अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गदहे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली, तब निकल कर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। यहाँ पे आप देख रहे हैं अब्राहम वो आदमी है जो तड़के उठता। तड़के का मतलब जो तकरीबन सुबह 3 बजे के आसपास शुरू होता है मेरे प्रिय, और 4 बजे 5 बजे बोल सकते हैं, लेकिन जो तड़के का वक्त होता है, अर्ली इन द मॉर्निंग जो होता है, वो होता है सुबह तकरीबन 3 बजे के आसपास। यहाँ पर आप देख रहे हैं अब्राहम को एक आदत थी, अब्राहम को आदत थी वो तड़के उठा, और परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया तड़के उठकर अर्ली इन द मॉर्निंग उठकर वो प्रभु ने दी हुई आज्ञा को पूरा करने के लिए लग गया। तभी तो वो प्रभु का मित्र कहलाया, तभी तो परमेश्वर से दोगुना आशीर्वाद पा लिया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अब जैसा अब्राहम ने किया, अय्यूब के जीवन में भी आप देख सकते हैं, वो भी नींद से ज्यादा प्रेम नहीं करता था, वो भी तड़के उठता था। जरा निकाल लीजिए मेरे साथ अय्यूब की किताब पहले अध्याय में हम आ जाएंगे। अय्यूब पहले अध्याय में आप देख सकते हैं, और उसके 5वें वचन में हम पढ़ सकेंगे। अय्यूब 1:5 में मैं आपके लिए पढ़ता हूं। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलवा कर पवित्र करता, और बड़े भोर को उठकर, आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। जैसे
अब्राहम तड़के उठता था, अय्यूब भी तड़के उठता था, और दोनों तड़के उठते प्रभु को होम बलि चढ़ाते थे। मेरे प्रियो, हमें अभी शारीरिक तौर पे कोई होम बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है। अभी आपको, मुझको, मेरे प्रियो, धन्यवाद बलि चढ़ाने की जरूरत है। अभी हमें कोई बैल, बकरा, मुर्गा काटने की जरूरत नहीं है। आपको, मुझको भोर को उठ के, तड़के उठकर जब परमेश्वर हमें जगाता है, उस नींद को प्यार न करते हुए, उस नींद को त्याग कर जब हम भोर को उठ जाएंगे और परमेश्वर के सम्मुख में बैठेंगे और धन्यवाद बलि चढ़ाएंगे, टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। तो इस प्रकार हम पश्चाताप के साथ प्रभु को प्यार करते हुए वो धन्यवाद बलि चढ़ाएंगे, टूटा मन परमेश्वर को चढ़ाएंगे। यकीन मानिए, अब्राहम के जैसे, अय्यूब के जैसे आप और मैं, मेरे प्रियो, दोगुना आशीर्वाद पा सकेंगे। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो हम देख रहे हैं अय्यूब दोगुना आशीर्वाद पाने का हकदार कैसे बना, क्योंकि आप देखते हैं वो परमेश्वर का भय मानता था, और परमेश्वर का भय मानने वाला परमेश्वर को ही ज्यादा प्यार करेगा। अगर कोई अनवांटेड चीज को ज्यादा प्यार कर रहा है तो प्रभु बोलता उसको छोड़ देना पड़ेगा। इसलिए मेरे प्रियो, एक नया निर्णय आज हम देंगे। हमारे मध्य में कई लोग होंगे जो शायद लेट नाइट सोते होंगे, कहीं होगा, शायद किसी की नौकरी होगी, कोई चीज होगा, लेकिन आज परमेश्वर कहता है हमें तड़के उठना है। अगर आपको 3 बजे नहीं उठना हो रहा है तो कम से कम 4 बजे भोर को उठ जाइए। अगर आपको 4 बजे भी उठना नहीं हो रहा है तो कम से कम फाइनली भोर को 5 बजे उठकर तब भी कम से कम प्रार्थना करना आरंभ करे। एक ही मानिए मेरे प्रियो, 2 गुना आशीर्वाद मिलेगा। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, अगर आपको 2 गुना आशीर्वाद चाहिए तो डबल मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा डबल परिश्रम करना पड़ेगा। शायद पहले आप भोर को 5 बजे उठते होंगे तो आशीर्वाद तो जरूर मिल रहा है, लेकिन अगर आपको थोड़ा ज्यादा आशीर्वाद चाहिए तो भी 5 बजे के पहले भोर को 4 बजे उठना चाहिए। हो सकता है 4 बजे उठ के प्रार्थना करने वाले जन होंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको 2 गुना आशीर्वाद चाहिए तो आप अब्राहम से देख रहे, आप अय्यूब से देख रहे हैं, वो भोर को उठते थे, वो तड़के उठते थे। अगर आप ऐसा करेंगे तो एक ही मान लीजिए, परमेश्वर आपको, मुझको 2 गुना आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। फिर हम देखते हैं परमेश्वर का भय मानना मतलब जिसको हम ज्यादा प्यार करते हैं उसको त्याग देने का निर्णय लेना है, उसको परमेश्वर के लिए छोड़ देना है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पहला यूहन्ना की पत्री निकालेंगे हम, पहला यूहन्ना उसका 2रा अध्याय और उसका 15वां वचन को हम पढ़ें। पहला यूहन्ना की पत्री उसका 2रा अध्याय और उसका 15वां वचन पढ़ें। और यहाँ पे लिखा है, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो कहके बोलता है। हमारा परमेश्वर जो अपने शत्रुओं को प्यार करने के लिए कहता है, हमारा परमेश्वर जो आपस के प्रेम में बढ़ने के लिए कहता है, अब वही परमेश्वर हमसे कहता है मेरे प्रियो कि संसार से और संसार की वस्तुओं से प्रेम मत रखो करके। हमारा परमेश्वर बड़ा अद्भुत है, उसने आपको, मुझको इसे संसार में रखा है। इसे संसार की चकाचौंध हम देखते रहते गए, लेकिन हमारा परमेश्वर जो हमें 2 गुना आशीर्वाद देना चाहता है, वो कहता है कि जब तक मैंने आपको आपकी मृत्यु तक अथवा यीशु मसीह के आगमन में उठाए जाने तक रखा गए, आपको रहना इस संसार में है, लेकिन संसार के तौर तरीके आप में नहीं आने। जैसा इसको आसानी भाषा में समझेंगे, आप में से कई लोग मछली खाते ही होंगे और सभी को नदी की मछली तो नहीं मिलती है, ज्यादातर समुद्री मछली आती है बीच में। तो हम देख सकते हैं समुद्र में इतनी मछलियां रहती है, समुद्र में पानी खारा रहता है, मछली वही रहती है, तो स्वाभाविक तौर पर पानी वो पीते रहते हैं, तो आना चाहिए वहां पर उसका खारापन आना चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि जब परमेश्वर के नाम की महिमा में जब आप मछली लाते हैं
तो क्या आप बिना नमक के उसको खा सकते? क्या नहीं खा सकते? चाहे वो समुद्री मछली हो, समुद्र में रहती जरूर है, वो रोजाना वहां का पानी पीती है, खारा पानी पीती है, लेकिन आप देख सकते जब आप उसको भोजन पकाने के लिए लाते मेरे प्रियो, आपको उस मछली में नमक डालना ही होता। इसका अर्थ क्या है कि मछली यद्यपि समुद्र में रहकर उस खारे पानी को पीती है, लेकिन अपने में समुद्र का खारापन नहीं आने देती। उसी प्रकार हमारा परमेश्वर है, वो हमें कहता है मैंने आपको इस संसार में रखा है, मेरी महिमा के लिए रखा है, तो जब तक मैं चाहता हूं आप इसी संसार में, इसी पृथ्वी पर रहना है, परंतु आपके जीवन में संसारिकता, संसार के रीति रिवाज और संसार के तौर तरीके आपके अंदर नहीं आना चाहिए। और इसलिए क्या कहता है, हमने पढ़ा पहला यूहन्ना 2:15, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। तो हम जरा देखेंगे संसार में ऐसा क्या पाया जाता है जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर देता है और इसके वजह से हम दोगुना आशीर्वाद नहीं पा पाते। तो इसी के 16वें वचन में आप देखेंगे, पहला यूहन्ना 2:16 में संसार में कई सारी चीजें पाई जाती है, लेकिन वहां पर परमेश्वर के प्रेम से दूर करने वाली 3 खतरनाक चीजें पाई जाती है। पहला यूहन्ना 2:16, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। हाँ मेरे प्रिय, संसार में जो 3 बातें पाई जाती है आपके बाइबल में आप देख रहे, पहली बात है शरीर की अभिलाषा, दूसरी बात है आंखों की अभिलाषा और तीसरी बात है जीविका का घमंड। ये 3 बातें यदि परमेश्वर के जीवन में अगर हैं तो वो दोगुना आशीर्वाद नहीं प्राप्त कर सकता, बल्कि परमेश्वर ने दिए हुए आशीर्वाद को भी खोने की कगार पर आ सकता है। कैसे, इसको अपन समझे। यहाँ पर देख सकते हैं शरीर की अभिलाषा। शरीर की अभिलाषा कैसे एक व्यक्ति को परमेश्वर से दूर कर देती, इसको अपन समझने का प्रयास करेंगे। परमेश्वर से दूर होना मतलब आशीष से दूर हो जाए। परमेश्वर के निकट आ जाएंगे जितना ज्यादा, उतना ज्यादा आशीर्वाद हो जाएंगे। और आपको मुझको तो परमेश्वर ने आशीर्वाद देने के लिए सृजा है। आदम और हव्वा को तो परमेश्वर ने जब सृजा तब आप देख सकते हैं आशीर्वाद देने के लिए सृजा है। तब यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले शरीर की अभिलाषा। शरीर की अभिलाषा मतलब क्या? आपका मेरा शरीर जो परमेश्वर ने बनाया है, हमारे शरीर के लिए जो जो आवश्यक बातें हैं वो आवश्यक बातों को हम कर सकते हैं। जैसा कि हमारे शरीर के लिए हमें भोजन की जरूरत है, हम वो भोजन करते हैं, वो अभिलाषा थोड़ी होगी। हमारे शरीर में हमें तन ढांकने के लिए हमें वस्त्र पहनना होता है, तो वो शरीर की अभिलाषा नहीं है। मतलब हमारे शरीर के लिए जो जो चीजें आवश्यक है वो अगर हम करते हैं तो वो कोई शरीर की अभिलाषा नहीं होगी। इसे हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब जैसा कि जैसा जैसा मनुष्य ग्रोन अप होते जाता है, बड़ा होते जाता है, जवान होते जाता है, तब आप देखते हैं उसके शरीर की जरूरत को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने एक विवाह का एक योजना बनाया। पत्नी का शरीर पति का माना जाता है, पति का शरीर पत्नी का माना जाता है, और वो दोनों को परमेश्वर कहता है एक। और इसमें आप देख सकते हैं उसमें आगे बढ़ जाता है। लेकिन कोई पति अगर अपनी पत्नी के बगैर अगर किसी का शरीर चाहता है तो वो है शरीर की अभिलाषा। यदि किसी की पत्नी अपने पति जो जिंदा है उसके अलावा किसी का शरीर अगर प्राप्त करना चाहता है, वो है शरीर की अभिलाषा। और परमेश्वर बोलता है ऐसा हमको नहीं करना है, नहीं तो प्रभु ने दी हुए आशीर्वाद को हम धो बैठेंगे, हाथ धो बैठेंगे। फिर हम देखते हैं ये शरीर की अभिलाषा मतलब क्या। परमेश्वर ने हमें जो शरीर दिया है उसे ढांपना है। हाँ, आदम और हव्वा का युग अलग था, वो परमेश्वर की महिमा से कवर किए गए थे, ढांपे गए थे, इसलिए उन्हें शारीरिक कपड़ों की जरूरत नहीं थी जब तक उन्होंने पाप नहीं किया था। लेकिन जब उन्होंने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया और उन्होंने अपने आप को आमने सामने नग्न देखना आरंभ किया, तब आप देख सकते हैं परमेश्वर ने
वहां पर एक पशु को बलि करके उनको चमड़े के अंग रखे पहना दी। मतलब शरीर हमारा ढाकना है, हमारे गले से लेकर हमारे हाथों को, हमारे पांव को ढाकना है। लेकिन कई बार क्या हो जाता है मेरे प्रियो, कई लोग इसके ऊपर कई सारी चीजें पहनना आरंभ कर देते हैं। वही है शरीर की अभिलाषा। इसको अपन समझिए। जैसा कि आप मेरे तरफ देख सकते हैं, आप भी पहनते होंगे घड़ी। तो घड़ी कोई अभिलाषा नहीं, मुझे समय देखना है, बरोबर आपको अभी 9 बजे मीटिंग मैसेज खत्म करना है, तो मुझे घड़ी पहनना पड़ेगा, मुझे समय देखना पड़ेगा। इसलिए घड़ी अगर मैं पहन रहा हूं मेरे शरीर के ऊपर, तो ये अभिलाषा के तौर पर नहीं पहन रहा हूं, ये मेरी जरूरत है। परमेश्वर के नाम की महिमा। अभी आप मुझे देख रहे, मैं चश्मा पहन के हूं, ये कोई गॉगल नहीं है। अगर मैं चश्मा नहीं पहनूंगा तो मुझे वचन देख नहीं पा रहा। वचन को देखना है, मुझे सारी चीजों को देखना है, तो मुझे चश्मा पहनना पड़ेगा। इसलिए चश्मा मैंने जो लगाया, ये मेरे शरीर की अभिलाषा नहीं है, ये मेरी जरूरत है मेरे। तो उसी प्रकार जो यहाँ पर कनेक्टेड है, मसीह के लोग हैं, हमें समझना होगा जो जो चीजें हमारे शरीर के लिए जरूरत है, जो जो चीजें परमेश्वर ने ठहराया है, वो चीजें जब हम पहनते गए तो वो शरीर की अभिलाषा नहीं है। लेकिन अगर जो चीज जरूरत नहीं है और फिर भी मैं उसको पहन रहा हूं, तो वो है शरीर की अभिलाषा। और इसमें होता है जब कई लोग अपने शरीर पर गहने पहनना शुरू कर देते हैं। शायद कोई गले में चैन पहन लेता होगा, कोई कुछ और पहन लेता होगा, कोई हाथ में ब्रेसलेट पहन लेता होगा, कोई हाथ में बैंगल्स पहन लेता होगा, कोई हाथ में अंगूठी पहन लेता होगा। इनकी हमारे शरीर में, इनके लिए कोई जरूरत नहीं है मेरे लिए। शरीर के लिए जो जो जरूरत है वही चीज हम पहन सकते हैं, लेकिन जो चीजें आवश्यक नहीं है, हमारे लिए बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और फिर भी अगर हमारा शरीर वो पहनने के लिए अभिलाषा करता है, तो वही है शरीर की अभिलाषा। और आज कितने ही मसीह के लोग इस शरीर की अभिलाषा में अनजाने में फंसते जा रहे हैं। कई स्टेज पर बड़े बड़े प्रचारकों को देखते गए, वो अपने गले में, हाथों में कई सारी चीजें पहने रहते गए, कई गहने पहने रहते गए, कई भाई लोग चैन पहने रहते गए, कई भाई लोग अंगूठी पहने रहते गए, और ये इसमें कई लोग फंस जाते गए और परमेश्वर की दोगुनी आशीषों से हाथ धो बैठते। मेरे प्रियो, कई लोग सोचते होंगे कि जो पुरुष लोग अंगूठियां पहनते गए वो तो एंगेजमेंट की होगी, एंगेजमेंट की होगी करके। लेकिन आप देख सकते हैं परमेश्वर का जो तरीका है, उसको मैं आपको बताना चाहता हूं, क्यों परमेश्वर के लोग आशीर्वाद नहीं पा जाते। जरा 2 कोरिन्थियों 11 अध्याय, और वहां पर आप देख सकते हैं, उसका 2 वचन आप देख सकते हैं, 2 कोरिन्थियों 11 का 2। और यहाँ पे लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धूम लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। आपकी और मेरी बात मसीह से लगाई गई, मतलब एंगेजमेंट हो गई आपकी मेरी। जब आपने और मैंने प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास किया, हमने पानी का बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पा लिया, तो सही मायने में आपकी मेरी एंगेजमेंट, आपकी मेरी बात यीशु मसीह से लगाई गई है। यीशु मसीह आपका मेरा दुल्हन है, हम सब लोग उसकी दुल्हन बनने जा रहे हैं। हम अभी दुल्हन बने नहीं है, हमारी बात लगी है, हमारी सगाई हो गई। लेकिन क्या कभी भी आपने देखा है कि भाई पवित्र आत्मा ने कभी भी हमें अंगूठी पहनने के लिए बोला है? पवित्र आत्मा का अभिषेक जिसको मिल जाता है, वो मानो उसकी बात यीशु से लग गई, उसमें कोई भी शारीरिक अंगूठी नहीं पहनना। लेकिन कई लोग अज्ञानता की वजह से, या कई लोग शायद जानबूझ के अपने हाथों पर, जो अपने शरीर पर जरूरत नहीं है, वो चीजों को पहनते हैं और अब शरीर की अभिलाषा में फंस जाते हैं। मेरे प्रियो, विचार कीजिए, परमेश्वर आपको मुझको तो आशीर्वाद देना चाहता है, 2 गुना आशीर्वाद देना चाहता है, फिर भी कई लोग इतनी कड़ी मेहनत करते, क्यों आशीर्वाद नहीं पा पा रहे? क्योंकि शरीर की अभिलाषा, जो चीज अपने शरीर के लिए जरूरत है, वो जरूरत
न रहते हुए भी जो जरूरत नहीं है वो चीजों को जब लोग पहनते गए, गहने पहनते गए, गहने पहनना मतलब शरीर की अभिलाषा है, ये ऐसी चीजें करते गए, तब आप देख सकते गए वो परमेश्वर से दो गुना आशीर्वाद नहीं पा पाते। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे प्रियो, संसार से प्रेम नहीं रखना। अब्राहम के पास हम फिर से चलेंगे। अब्राहम परमेश्वर का भय मानता था जैसा अय्यूब मानता था, और तभी वो दो गुना आशीर्वाद का हकदार ठहरा। और वहां पर आप देख सकते गए परमेश्वर ने बोला, तू जिसको ज्यादा प्यार करता था उसको तूने मेरे लिए होम बलि करके चढ़ाया, मतलब छोड़ दिया है, छोड़ने का निर्णय लिया है, इसलिए मैं आज तुझे आशीर्वाद दूंगा। और वहां पर वो यहोवा यीरे करके प्रकट हो गया। हे मेरे प्रियो, आज प्रभु ने बड़ा एक अनुग्रह दिया है हमें समझने के लिए, हम इस शरीर की अभिलाषाओं से बाहर आ जाएं, तब जाकर हम परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकेंगे और दो गुना आशीर्वाद पा सकेंगे। आमीन। तो दूसरी बात हम देखते हैं, जो हम देख रहे हैं पहला यूहन्ना 2:16 वचन में, वहां पर दूसरी बात है आंखों की अभिलाषा। आंखों की अभिलाषा की वजह से कई लोग आशीर्वाद नहीं पा रहे, और इस आंखों की अभिलाषा में फंसाने का काम कई चीजें हो रही है। आंखों की अभिलाषा का एक सरल अर्थ आप लूत के द्वारा सीख सकें। वो कैसे अपनी आंखों की अभिलाषा में फंस गया और अपने परिवार को बर्बाद कर बैठा था। जरा आप उत्पत्ति की किताब में आ जाएंगे, और उत्पत्ति की किताब में हम देख सकते हैं जब अब्राहम और लूत की धन संपत्ति बढ़ने लगी, 13वां अध्याय, उत्पत्ति 13वें अध्याय में, तब लूत ने बोला, लूत और अब्राहम की जब झगड़ा हो गया उनके, तब अब्राहम ने बोला तू अलग हो जा, मैं अलग हो जाऊं, और लूत को पहला चांस दिया। और जब लूत को चांस दिया तब आप देख सकते उत्पत्ति 13वें अध्याय में हम आएंगे, और वहां पर 10वें वचन को जरा देख लेंगे, 10वें वचन को, उत्पत्ति 13 का 10। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है, जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था, तब तक स्वर के मार्ग तक वो तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। यहाँ पर लूत ने दूर से देखा यरदन की जो तराई वाली क्या हरियाली थी, दूर से हरियाली थी। लेकिन यरदन का आत्मिक अर्थ होता है मौत, क्योंकि यरदन जो नदी निकलती है वो हेर्मोन पर्वत से निकलती है, और उसका जो अंत होता है वो मृत सागर में होता है, डेड सी में होता है। और इसलिए ये यरदन नदी को आत्मिक तौर पर मौत कहा जाता है। तो जरा देखिए इसने किसको चुन लिया, तो दूर से देखा, आंख की अभिलाषा ऐसे, तो दूर से दिखाई देने वाली चीजें मानो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद अंत विनाश होता। लूत ने उस चीज को चुना, लूत ने अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया, बाद में उसी सदोम में वो रहने लगा, और बाद में आप देखते उसके परिवार में विपत्ति आई। जो जो आशीर्वाद उसने पाया था उसने सबसे पहले अपनी पत्नी को खो दिया जब वो नमक का खंभा बन गई। दूसरी बात, उसकी दोनों बेटियों ने गलत काम कर बैठा, और बाद में लूत का पूरा परिवार तबाह हो गया। मेरे प्रिय, आपको मुझको आंखों की अभिलाषाओं से बचना होगा। दूर से जो दिखाई देता है सभी बातें अच्छी नहीं होती। यहाँ पर हम सीखेंगे आंखों की अभिलाषा मतलब क्या। हमारे यीशु ने बोला, आप उस वचन को जानते हैं, यीशु ने बोला अगर किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री पर अगर गलत नजर डाल दिया है तो उसने अपने मन में बेविचार कर दिया, आंखों के द्वारा गलत नजर डाल दिया। और मेरे प्रियो, शायद परमेश्वर के लोग शारीरिक बेविचार में फंसे नहीं होंगे, लेकिन आंखों के द्वारा होने वाली अभिलाषा में कई लोग फंस जाते हैं, कई लोग फंस जाते हैं। और शैतान ने यही आंखों की अभिलाषा में फंसाने के लिए कई प्लेटफॉर्म्स तैयार करके रखा। उसमें टेलीविजन एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। यद्यपि टेलीविजन में भी कई अच्छी बातें आती है, लेकिन आप देख सकते हैं अधिकांश बातें आंखों की अभिलाषा का ही काम टेलीविजन करता है। इसलिए मेरे प्रियो, दूसरा चीज आप देख सकते हैं, शैतान ने एक और चीज लाया है,
हालांकि मोबाइल फोन का हम भी इस्तेमाल करते हैं, आज भी हम मोबाइल फोन के द्वारा ही जुड़े, हमारे काम की चीज है, लेकिन यही मोबाइल फोन के द्वारा कई लोग आंखों की अभिलाषा में फंस जाते हैं। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलूंगा, आपको मैं इसके बारे में एक प्रैक्टिकल तौर पे दिखाना चाहता हूँ। अभी तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा। आप लोग कई बार ऑनलाइन जो बाइबल रहती है या बाइबल एप्स आपके मोबाइल फोन पे डाउनलोड कर देते हैं, अचानक आपका इंटरनेट शुरू रहता है और आप उस ऑनलाइन बाइबल को आप पढ़ते रहते हैं मेरे प्रिय, और अचानक आप देखते गए, अचानक अश्लील चीज कभी कभी वहां पर आ सकती है और आदमी आंखों की अभिलाषा में फंस सकता है। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप में से कोई ये आंखों की अभिलाषा में इस कदर फंसा गए, इसी की वजह से दोगुना आशीर्वाद नहीं मिल पाता। फिर हमें आंखों की अभिलाषाओं से निकलना ही होगा। अय्यूब आंखों की अभिलाषाओं के ऊपर विशेष तौर पे ध्यान देता था, वो वहां से हटना चाहता था और इसलिए बोलता है, मैंने वाचा बांधी है कि मैं किसी कुंवारी के ऊपर नजर नहीं लगाऊंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको मुझको अय्यूब के जैसे, अब्राहम से जैसा, इनसे बढ़कर दोगुना आशीर्वाद देना चाहता है। हमें हमारी आंखों की अभिलाषाओं के ऊपर ध्यान देना होगा। दाऊद राजा के पास सब कुछ था और उसके पास कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक बार सांझ को छत पर टहलते हुए उसने दूर से नहाते हुए स्त्री को देख लिया, उस आंखों की अभिलाषा में फंस गया और उसके अभिलाषा में जो भी करना था कर लिया, उसके पति को मार डाला। और बाद में आप देखते दाऊद राजा, जो बड़ा एक विलक्षण राजा था, बाद में अपने 4 बेटों से हाथ धो बैठा था। कहने का मतलब मेरे प्रियो, परमेश्वर ने दी हुए आशीर्वाद को हमें खोना नहीं है, परंतु परमेश्वर ने दी हुए आशीर्वाद को बरकरार रखना गए, बल्कि उसके ऊपर दोगुना आशीर्वाद पाना गए, तो परमेश्वर का भय हमें मानना ही होगा। और परमेश्वर का भय मानने वाला संसार में चाहने वाली वस्तुओं से ज्यादा परमेश्वर का भय मानेगा। संसार में की वस्तुओं को वो प्यार नहीं करेगा। यीशु कहते हैं संसार में तीन बातें पाई जाती है, वो है शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, और तीसरी बात है जीविका का घमंड। आज परमेश्वर के लोग कहीं ना कहीं इस जीविका के घमंड में अनजाने में फंसते जा रहे हैं। इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा अच्छा प्रचार क्या कर लेते हैं, एक घमंड मन में आना शुरू हो जाता है, शैतान डालता है। वो कितना अच्छा प्रचार करते हैं, आप धीरे धीरे अभी अपना फीस शुरू कर दीजिए करके, ये है घमंड की बात मेरे। ये तो परमेश्वर की बड़ी दया है कि परमेश्वर हमें वचन बताने के लिए अनुग्रह देता है, वचन बताने के लिए हमें सहायता करना है। लेकिन कई बार लोगों के मन में घमंड आता है और वो अपनी फीस रखना आरंभ कर देते हैं, यही उनके पतन का कारण है। और इसलिए चाहे शारीरिक तौर पर कुछ वेल्थ वो जमा लें, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो फिर कंगाल रहते हैं मेरे। इसलिए यहाँ पर जितने लोग हैं जो कुछ फीस, मतलब अपने प्रभु की सेवा के लिए कुछ अगर फीस मेहनताना उन्होंने फिक्स किया है, तो आपसे नम्र निवेदन करता हूँ, इस बातों से पीछा छुड़ा लीजिए, पश्चाताप कर लीजिए और फीस नहीं लीजिए। सामने वाला व्यक्ति जो कुछ भी अपने दिल के हृदय की गहराई से आपको भेंट के तौर पे जो भी देता, वही आपका मेहनताना मान लीजिए, तब आप दोगुना आशीर्वाद का हकदार ठहरेंगे। अब आप देख सकते हैं कई लोग घमंड में कैसे पड़ते हैं। अब परमेश्वर ने विश्वासी जीवन दिया, विश्वासी दशा में रहते वक्त लोग को प्रभु वरदान दे देता है, और जब वरदान दे देता है तो कई विश्वासी लोग जिनको प्रभु ने बुलाया है और परमेश्वर ने वरदान भी दे दिया है, तो कई विश्वासी लोग सच्चाई को न समझते हुए, गहराई को न समझते हुए, किसी का साथ लिए बिगैर वो सेवा करना आरंभ कर देते हैं, और तब उनके जीवन में बड़े खतरनाक दौर होते हैं। मैं एक गवाही आपको बताना चाहता हूँ। मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ और छत्तीसगढ़ में वो रहते हैं, और प्रभु के अभी एक बहुत अच्छे सेवक है, लेकिन पहले विश्वासी दशा में थे, प्रभु की बड़ी धूम थी उसमें, और पवित्र आत्मा का अभिषेक है, और जिसके ऊपर भी हाथ रखते थे धड़ धड़ गिर जाते थे, चंगे हो जाते थे। उन्होंने बताई बात मैं बता रहा हूँ। तो बता रहे थे कि विश्वासी दशा में रहते वक्त में नॉलेज नहीं, कुछ नहीं, शिक्षा नहीं, इसने
किसी के भी सिर पर हाथ रख देते थे, वो गिर जाता था, चंगा हो जाता था, लेकिन उसका असर इस भाई पर होता था। ये भाई की प्रार्थना से लोग चंगे हो गए, लेकिन ये भाई की अवस्था ऐसी आ रही थी कि वो धीरे 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 मानो पागल हो जाएगा, इस प्रकार उसकी अवस्था आ रही थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा। फिर परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु ने कुछ रास्ते खोला और फिर परमेश्वर ने किसी रीति से फिर हमारे साथ कांटेक्ट में लाया और अभी परमेश्वर की वो एक अद्भुत सेवा करे। कहने का तात्पर्य क्या है, कई विश्वासी दशा में रहते वक्त में अनजाने में उन्हें कुछ पता नहीं होता, जैसे सेवक लोग सेवा करते रहते हैं उसी रीति से अब मैं भी सेवा करना आरंभ करूंगा, इसी के साथ वो किसी से पूछते नहीं, कुछ सलाह नहीं लेते और अपनी सेवा शुरू कर देते हैं और यही वहां पर उनका घमंड का कारण होता है। देखिए मेरे प्रियो, सेवा करने वाले कई हैं, लेकिन परमेश्वर के नजर में सेवा वही है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कोई करता है। परमेश्वर के नजर में सेवा वही होती है जिसे परमेश्वर ने चुनकर उसका अभिषेक करवाया है और उस सेवा उसके अनुसार चलती है। देखिए आज भी जगत में ऐसे कई लोग हैं जो परमेश्वर ने उनका अभिषेक नहीं किया है, वो अपने आप खड़े हो जाते, अपने आप सेवा करने के लिए खड़े हो जाते। प्रभु तो काम करता, लोगों को छुड़ाना चाहता है, लेकिन उसका गलत असर उस सेवक और सेविका के ऊपर पड़ता है। इसलिए आपने कई उदाहरण देखा होगा, कई विश्वासी लोग आरंभ में सेवा करना आरंभ करते हैं और बाद में पीछे हट जाते और संसार में मशगूल हो जाते और अपना जीवन बर्बाद कर देते। मेरे प्रियो, जीविका का घमंड, जिसे हम घमंड के तौर पर देख रहे हैं, इसके वजह से आशीर्वाद नहीं पा रहे। अगर आज यहाँ पर कोई ऐसा हो जो विश्वासी दशा में है और फिर भी सेवा करता है, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ इस रीति से सेवा नहीं की जा सकती। उसके लिए परमेश्वर का एक व्यक्ति का हाथ आपके ऊपर होना जरूरी है। परमेश्वर ने जिसे सेवकाई के लिए बुलाता है, यीशु मसीह पहले बुलाता है और उसका अभिषेक करवाता है। जरा यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रेरितों के काम में, और प्रेरितों के काम उसके 13वें अध्याय में आ जाइएगा और वहां पर 13वें अध्याय पहले वचन से लेकर उसके 3रे वचन तक जब आप पढ़ते हैं तो अंताकिया की कलीसिया में हमें ज्ञान रखना होगा। सबसे पहले चेले लोग अंताकिया में ही मसीह गए ना, तब यहाँ पर कई भविष्यवक्ता थे, कई उपदेशक थे और वहां पर प्रभु के सेवक थे, उसमें पौलुस भी था, बरनबास भी था। ये पहले से ही सेवा कर रहे थे, आप देख लीजिए, पहले से सेवा कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर जब वो उपवास से प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो दूसरा वचन आप देख सकते हैं प्रेरितों के काम 13 का 2, जब वे उपवास से प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। और तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। सेवकाई ऐसे ही नहीं होती मेरे प्रियो। कोई भी विश्वासी आनंद फानंद में खड़ा होकर सेवा शुरू करना उसके लिए घातक साबित होगा। उसके लिए परमेश्वर ने जिसे चुना है वो सेवक का हाथ उस व्यक्ति के सिर पर आना चाहिए। कई बार क्या होता है, कई लोग घमंडवश अपने मन के अनुसार करते, घमंडी आदमी अपने मन के अनुसार करे, वो जिसे चाहता है उसे अपना आत्मिक पिता बना लेता है, वो जिसको पसंद करता, मान के चलते हैं कई लोग एक में को पसंद करते हैं, कई चिन्ह चमत्कार करने वाले सेवक को बहुत पसंद करते हैं, उसे अपना आत्मिक पिता बना लेते हैं। कई लोग अच्छा प्रचारक को पसंद करते हैं, उससे अपने मन से अपना आत्मिक पिता बना लेते हैं और इसके वजह से वो जीवन में परमेश्वर की सेवा करते तो रहते हैं, लेकिन परमेश्वर की मन के अनुसार वो हो नहीं पाता। मैं आपको 2-3 वचन बताना चाहता हूँ, वक्त हो चला है, हालेलुया। बस 2-3 वचन देखकर फिर मैसेज को हम क्लोज कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एहेजेकेल की किताब में हम आ जाते हैं और एहेजेकेल उसके 34वें अध्याय में और उसके 24वें वचन में परमेश्वर क्या कहता है, जरा हम पढ़ें। एहेजेकेल 34 का 24 और वहां पर 23 वचन, माफ करना, एहेजेकेल 34 का 23, 34:23। परमेश्वर यहोवा कहता है, मैं उन पर ऐसा एक चरवाहा ठहराऊंगा जो उनकी चरवाही करेगा। यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान दीजिए,
परमेश्वर कहता मैं ठहराऊंगा कि मेरा चरवाहा कौन होगा। भेड़ों को अधिकार नहीं है कि अपना चरवाहा ठहरा। कई भेड़े खुद अपना चरवाहा ठहरा लेते हैं। इस चर्च में कुछ नहीं हो रहा, चलो दूसरे चर्च में चले जाते हैं। यहाँ पर कुछ आशीष नहीं मिल रही, चलो दूसरे चर्च में चले जाते हैं। लोगों को बस आशीर्वाद चाहिए, इसलिए वो एक चर्च को छोड़ते रहते हैं, दूसरे चर्च को जाते रहते हैं। और इसलिए उनके जीवन में आशीर्वाद नहीं आती। लेकिन मेरे प्रिय परमेश्वर ने तो आपको मुझको 2 गुना आशीर्वाद देना चाहता। अगर 2 गुना आशीर्वाद देना तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हैं 34:23, मैं उन पर एक ऐसा चरवाहा ठहराऊंगा जो उनकी चरवाही करेगा। मैं आपको एक सपोर्टिंग वचन और बताता हूँ। यिर्मयाह की किताब 3 अध्याय 15 वचन जरा देख लेंगे। यिर्मयाह नबी और उसका 3 अध्याय और उसका 15 वचन में हम पढ़ेंगे। और वहां पे यिर्मयाह के द्वारा भी परमेश्वर क्या कहता? 3:15 में लिखा यिर्मयाह, मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। यहां पर भी परमेश्वर बोल रहा है मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा। प्रभु बोलता है आप अपने मन के अनुसार चरवाहे चुन नहीं सकते कि भैया एक प्रॉफिट है, बड़ा चिन्ह चमत्कार कर रहा है, बोलो चलो उधर भागो। नहीं, प्रभु बोलता अच्छा नहीं है ऐसा। प्रभु बोलता आप मेरे भेड़े हैं, मैंने आपको अपने लहू से मोल लिया है। तो प्रभु बोलता ये मेरा अधिकार है। प्रभु यीशु बोलता मेरे बच्चों मेरा अधिकार है कि मैं आपको चरवाही करने के लिए कौन सा चरवा ठहरा। हाँ मेरे प्रिय, लेकिन कई लोग यहाँ पर बिगड़ रहे हैं। वो कई कलीसिया में से उनको वचन तो मिल रहा है, लेकिन जब शारीरिक आशीर्वाद नहीं मिल रही, चिन्ह चमत्कार के इधर चले जाते हैं। मेरे प्रियो विचार कर लीजिए, परमेश्वर ने आपको मुझको 2 गुना आशीर्वाद पाने के लिए बुलाया है। ऐसे ही चर्च छोड़ना अच्छा नहीं, ऐसे अपने प्रभु को छोड़ना अच्छा नहीं। मैं एक और आपको वचन बताता हूँ, जरा आप 1 कोरिन्थियों 4 अध्याय में हम आ जाएंगे। 1 कोरिन्थियों और उसके 4 अध्याय में देख सकते हैं, 4 अध्याय उसका 15 वचन जरा निकालिएगा। 1 कोरिन्थियों 4:15। यहाँ पे पौलुस कहते हैं क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। हाँ मेरे प्रिय, यहाँ पे पौलुस के पहले भी कई लोगों ने कुरिन्थियों की कलीसिया को वचन सिखाया होगा। आज भी जैसे मान के चलते अपन देखते यूट्यूब में या कई जगहों पर वचन सिखाने वालों की बाढ़ है। एक एक विषय के लिए आप मानो सैकड़ों वीडियो देख सकते हैं। लोग सीखते हैं, अच्छी बात है, अच्छी बात, सीखने में बुराई नहीं है, नॉलेज आता है। लेकिन कई बार क्या होता है, कई लोगों का जो आत्मिक पिता परमेश्वर ने ठहराया होता है, कई लोग उस आत्मिक पिता के साथ साथ दूसरे सेवकों को भी अपना आत्मिक पिता मान बैठते। ऐसा नहीं हो सकता। आपका आत्मिक पिता एक ही रह सकता। जैसा हमें शारीरिक जन्म देने वाला एक ही पिता है, हमारा तो शारीरिक जन्म देने वाला एक ही पिता है, तो हमारा आत्मिक पिता भी एक ही हो सकता है। हाँ ये बात अलग है कि जिस आत्मिक पिता के अधीनता में परमेश्वर ने हमें रखा है, अगर वो आत्मिक पिता हमें अच्छी चरवाही नहीं देता या हमारी सुधि नहीं लेता है या हमारी केयर नहीं करता है, तो प्रभु उसको देखेगा, परखेगा। अगर फिर भी वो आत्मिक पिता परमेश्वर के विरोध में गुनाह करते ही जाएगा, तब एक दिन आएगा कि परमेश्वर हमें उस आत्मिक पिता की अधीनता में से बाहर निकालेगा। ये प्रभु का मामला है। लेकिन परमेश्वर निकालता नहीं है, और फिर भी अगर आप उस आत्मिक पिता की अधीनता में से निकल जाते गए, तब आप देख सकते हैं मेरे प्रियो, आप परमेश्वर से आप आशीर्वाद नहीं पा पाते। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है आपको अधीनता में रहना सीखना होगा। आज की जो नई सेवक की पीढ़ी है, मानो उनको अधीनता क्या है ये समझ ही नहीं आता। लेकिन जरा आप पुराने सेवकों को देख लीजिए, पुराने विश्वासियों को देख लीजिए। अधीनता एक महत्वपूर्ण अंग है, और जो अधीनता को नहीं मानता है वो ही मानो घमंड से भर जाता है। थोड़ा सा वरदान मिल जाता है,
अच्छा ओरेटर रहता, अच्छा गाना गाता है, और आजकल आप जानते हैं आजकल प्रभु ने जिसको गाने के लिए चुना गया वो भी कई बार पास्टर के रूप में खड़ा हो जाता है, जबकि शायद उसकी कॉलिंग वो नहीं होंगी, शायद उसकी कॉलिंग केवल प्रभु के लिए गीत गाने की होंगी, प्रभु की महिमा, लेकिन एक सिंगर प्रीचर बन जा रहा है। मेरे प्रियो ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे प्रियो, हमें समझना होगा 2 गुना आशीर्वाद पाना गए मेरे प्रियो, तो हमें कुछ चीजों को सीखना है, अधीनता में रहना सीखना होगा। ये अधीनता रहना मतलब क्या? परमेश्वर ने जिस कलीसिया में आपको रखा गया, जब तक परमेश्वर आपको खुद नहीं निकालता तब तक उस सेवक की अधीनता में आपको रहना होता है, चाहे वो सेवक आपके साथ बुरा बर्ताव क्यों न करे, वो परमेश्वर न्याय करेगा उस सेवक का, लेकिन आपको मुझको वैसे करना होता है मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो जरा विचार कर लीजिए, क्यों लोग परमेश्वर के वादे को अपने जीवन में पूरा होते हुए नहीं देख पा रहे? वो 2 गुने आशीर्वाद इसलिए नहीं पा रहे, वो डांट सहन नहीं कर पाते। पहले के जमाने के सेवकों को आप देख लीजिए, इतना डांटा जाता था, उनको कड़ी राह पर चलाया जाता था, फिर भी वो प्रभु के पीछे चलते थे। जरा देख लीजिए एलिया और एलिशा के बारे में, एलिया बोल रहा है अभी एलिशा बहुत हो गया, तू थोड़ा छोड़ के मुझे चला जा, लेकिन एलिशा बोलता है यहोवा के जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्रिय आज जो पुराना दौर हमें होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, सेवक बोले, चाहे वो नाओमी सास बोले रूत को कि तू मुझे छोड़कर चली जा, लेकिन रूत बोलती है तू ऐसी बात बिल्कुल नहीं करना, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। तभी तो मेरे प्रियो रूत के द्वारा बाद में उसके जीनियोलॉजी में आप देख सकते हैं फिर दाऊद उत्पन्न हो। मेरे प्रियो परमेश्वर ने आपको मुझको 2 गुना आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बुलाया, लेकिन घमंड एक ऐसा है जो हमें परमेश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए रोक देता। आज आप देखते हैं कई सेवकों सेविकाओं को प्रभु ने बहुत वरदान दिया, कई सेवकों को बुलाया, किसी को प्रभु ने प्रेरित करके बुलाया, किसी को प्रभु ने भविष्यद्वक्ता करके बुलाया, प्रभु ने किसी को इवांजेलिस्ट करके बुलाया, किसी को पास्टर और किसी को उपदेशक करके बुलाया, लेकिन आप देखते गए ज्यादातर लोग केवल और केवल ब्रदर नहीं बनना चाहते, वो पास्टर बनना चाहते। इवांजेलिस्ट भी बुलाया गया होगा तभी वो पास्टर बनना चाहते। मेरे प्रियो अगर हम परमेश्वर से आशीर्वाद पाना चाहते गए तो प्रभु ने हमें दी पद की गरिमा बनाए रखना होगा। मेरे प्रियो जरा मैं आपको 1-2 बातें बोलकर फिर बताना चाहता हूँ। आज का दौर मानो एक प्रोफेटिक का दौर है, अपोस्टोलिक दौर तो शुरू ही है, लेकिन आज का दौर आप भारत देश में चाहे पंजाब का रीजन देख लीजिए या छत्तीसगढ़ देख लीजिए या भारत देश में ज्यादा से ज्यादा अभी प्रोफेटिक दौर शुरू है। मानो ज्यादा प्रॉफिट्स की बाढ़ आ रही है। गलत भी नहीं है, आना चाहिए, क्योंकि मूसा ने बहुत पहले बोला था क्या ही भला होता कि परमेश्वर के हर एक लोग उसके नबी होते। बहुत अच्छी बात है, हमें परमेश्वर के हर एक लोग नबी होना चाहिए, लेकिन क्या हो जाता है प्रॉफिट्स जो होता है प्रभु उसको वरदान इसलिए देता है, प्रॉफिट इसलिए बनाता है कि प्रभु उस प्रॉफिट के बारे में उससे कम बातें करेगा, लेकिन उस प्रॉफिट के द्वारा या उस भविष्यवक्ता के द्वारा वो अपनी प्रजा से ज्यादा बातें करता है। लेकिन कई बार क्या हो रहा है कि जो उनको प्रोफेसी का वरदान मिला है अब वो ये घमंड करने लगे हैं कि प्रभु बस मुझसे ही बात करता है, अब किसी दूसरे से बात नहीं करता। मान के चलते एक प्रॉफिट है, परमेश्वर उसने सेवा के बारे में कुछ बोला तो प्रभु तो उससे दूसरे के लिए बात करेगा ही करेगा क्योंकि प्रभु ने वरदान दिया। लेकिन कई बार वो प्रॉफिट एक गलत फहमी में आ जाता है कि जब एक दूसरा प्रॉफिट या कोई दूसरा सेवक उसको परमेश्वर की ओर से बताता है कि परमेश्वर आपको ऐसे ऐसी सेवा करने के लिए बोल रहा है, परमेश्वर आपको ऐसे ऐसे व्यक्ति की अधीनता में आने के लिए बोल रहा है, तो प्रॉफिट आग बबूला हो जाता है। मेरे प्रिय यही है घमंड का कारण। मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूं, आपको एक घटना बात बताना चाहता हूं। एक बार एक प्रभु का सेवक यात्रा कर रहा था, प्रभु से बहुत ज्यादा क्लोज में, लेकिन उसके जीवन में बीते दिनों में कुछ ऐसी घटना हो गई थी जो भूल चुका था। सेवा के लिए जा रहा था, ट्रेन में सफर कर रहा था, अचानक 18 साल पहले की एक घटना याद आ गई। वो विचलित हो गया,
वो घटना उसको याद आ ही नहीं सकती थी क्योंकि भूल चुका था। उसने उस चीज को कूड़ा करकट समझ लिया था, लेकिन वो घटना याद आ गई, वो पुरानी चीजों को मानो रिकलेक्ट करने लगा और उसको याद आने लगा, काश वो मेरे पास होता तो कितना अच्छा होता। तब अचानक वो जब सोच विचार ट्रेन में कर रहा था गुमसुम होकर, अचानक उसको दाऊद और उसकी जो पत्नी थी मिकल, उस घटना को मानो दर्शाया गया। देखियो प्रभु का बहुत अच्छा जन है बना, वो चकित हो गया दाऊद और उसकी पत्नी मिकल के बारे में। क्या घटना थी आपको बताता हूँ। दाऊद जब शाऊल का जमाई था, शाऊल उसको मार डालना चाहता था, तो दाऊद भाग गया डर के मारे। तो दाऊद जब भाग गया, तो दाऊद भाग जाने के बाद उसकी पत्नी जो मिकल थी, उसकी शादी उसने शाऊल ने दूसरे से करवा दिया। अब दाऊद राजा बन गया। अब दाऊद राजा बनने के बाद उसने उस इजराइल के राजा को बोला था, जब अगर तू मेरे पास मुलाकात करने आता तो मैं जिसको ब्याह कर लिया था, जो अभी जिसकी पत्नी हो चुकी है, उसको तुझे मेरे पास लाना होगा। और जब ये बात हो जाती है, मिकल लाई जाती है, वही चीज उस सेवक को मानो दर्शन में दिखाई दे रही है कि अभी मेरे साथ भी ऐसा होने जा रहा है। जबकि वो सेवक पहले से शादीशुदा है, उसकी पत्नी जिंदा है। वो सेवक को मन में लगने लगा, प्रभु मुझसे बात कर रहा है। वो जहां पर सेवा क्षेत्र था उधर गया, परमेश्वर के सामने घुटने टेका और परमेश्वर से अपने रीति के अनुसार प्रार्थना करने लगा और पूछने लगा, क्या प्रभु, क्या सचमुच ऐसा ऐसा आप करने जा रहे हैं क्या? उसको आप मुझे देने जा रहे हैं क्या? तो उसको उस समय समझ में, हाँ मैं तुझे देने जा रहा हूँ, जबकि पहले से ही वो शादीशुदा है। मेरे प्रिय, बाद में वो बड़ा खुश हो गया, सेवक घर में आ गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद परमेश्वर ने उसको अपनी गलती समझा दी। मैं आपको उदाहरण क्यों बता रहा हूँ। आज सेवा करने वाले कई प्रॉफिट ये मानने को तैयारी नहीं है, जिनके द्वारा भविष्यवाणियां होती हैं, वो मानने को तैयारी नहीं है कि कोई दूसरा उसको सेवा के बारे में सिखा सकता है, या परमेश्वर किसी दूसरे प्रॉफिट को उसके लिए भविष्यवाणी करने के लिए बोल सकता है, या वो प्रॉफिट ने कैसे सेवा करना चाहिए इसके बारे में कोई दूसरा प्रॉफिट उसको गाइडेंस दे सकता है। ये आज की पीढ़ी मानने को तैयारी नहीं होती। हाँ मेरे प्रियो, कई लोग अपनी मिनिस्ट्री शुरू करने के लिए जैसा वो सोचते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, और अचानक परमेश्वर वैसा मानो उनको प्रकट भी कर देता है, ऐसा उनको लगता है। बिल्कुल वैसा ही प्रकट हो जाता है, हाँ भाई तेरी ऐसे ऐसे मिनिस्ट्री रहेगी, इसमें जुड़ जा। लेकिन कई बार परमेश्वर उनको प्रेम कर उससे बाहर निकालना चाहता है और बार बार किसी प्रॉफिट को बोलते जाता है, तो उसके लिए ऐसे भविष्यवाणी कर। तो सही भविष्यवाणी करने वाले प्रॉफिट से वो नफरत करता रहता है। मेरे प्रियो, यही है घमंड। जीविका का घमंड से बचना होगा मेरे प्रियो, बचना ही होगा। इसलिए यीशु ने बोला है कि संसार में प्यार मत करो। अब्राहम को बोला था, तू जिसको ज्यादा प्यार करता है उसको मेरे लिए छोड़ दे। अगर आज कोई अपने आप को यही समझ रहा है, जरा मैं 2-3 उदाहरण आपको बताना चाहता हूँ। परमेश्वर का भक्त था बिलाम, वो बड़े बड़े प्रोफेसी करता था, लेकिन जब वो गड़बड़ करने जा रहा था तो परमेश्वर ने गधी के द्वारा भी बात कर लिया। परमेश्वर किसी के भी द्वारा बात कर सकता है। मेरे प्रियो, अगर आपको दोगुना आशीर्वाद पाना है तो बस एक चीज सीखना है मेरे प्रियो, हालेलुया। आपको बस एक ही चीज सीखना है, हमें परमेश्वर के नाम की महिमा करना है मेरे प्रियो, और हमें अब्राहम के जैसे और इसहाक के जैसे और हमें अय्यूब के जैसे यही सीखना है, परमेश्वर का भय मानना है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे, और परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने आपको मुझको इस योग्य समझा। और क्योंकि वक्त तो ज्यादा हो गया, इसलिए मैं अभी कंक्लूड करना चाहता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो मुझे समय दिया गया तो उससे ज्यादा ही मैं ले लिया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, और सारी महिमा परमेश्वर को देते हैं। मैं तो निकम्मा दास जो बताना चाहिए था वही क्या, सारी महिमा परमेश्वर को देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।